Hello, my dear children. Welcome all of you. Now I am going to just teach this chapter 2 exercise 2.4, that is the optional. Generally, students do not just solve it, but in my opinion, it is necessary if we just solve this exercise. वैसे इस एक्सरसाइज को बहुत से बच्चे करते नहीं हैं, लेकिन मेरे विचार में इस एक्सरसाइज को हमें सॉल्यूशन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनका जिक्र किया गया है और उनको सीखना भी ज़रूरी है। इसलिए हमें बेटर परफॉर्मेंस के लिए अच्छी परिणाम के लिए ज़रूरी है कि इस एक्सरसाइज को भी हम करें। Now let us start with this exercise 2.4. क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर गिवन क्या है? एक पॉलिनोमियल गिवन है, दैट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ हमें 3 नंबर गिवन है और कहा गया है कि आप वेरीफाई कीजिए दीज गिवन नंबर्स आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरो है या नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फर्स्ट पार्ट है हमें, और गिवन है ये 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर एंड माइनस 5x प्लस 2, और गिवन नंबर्स हैं आपके ये हैं 1/2 और 1 और -2। तो इसके अंदर हमें ये चेक करना है, बताना है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं 1/2, 1 एंड -2 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो हैं या नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे पता करें कि ये इसकी जीरोज बनेंगी या नहीं बनेंगी। सबसे यानी एक बहुत ही छोटी सी पॉइंट है, इन नंबर्स को 1 बाई 1 करके एक एक करके ये जो वेरिएबल x है इसकी जगह रख दो। अगर रखने से 1/2 इस पॉलिनोमियल में रखने से अगर ये इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो कहो कि यस इट इज़ ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भाई px आपको जो ना ये px है हमारे पास, और ये px मीन्स पॉलिनोमियल इन x। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि भाई 2 और इंटू 1/2 का क्यूब हो गया प्लस 1/2 का स्क्वायर हो गया माइनस 5 और इंटू 1/2 हो गया प्लस में 2। तो ये कहा गया है कि व्हेन x इज इक्वल टू 1/2, ये चीज़ हमने ली है तो ये बन गई। और क्या बन गया? 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। इस तरह से px आपको मिल गया। देखिए px ये 2 4 जा 8, 1/4 आ गया प्लस 1/4 आ गया माइनस 5/2 हो गया प्लस में 2 आ गया। और अब आपने देखा कि क्या चीज़ मिल गया, 1/4 प्लस 1/4 दोनों को ऐड कर दिया तो ये 1/2 आ गया, और माइनस 5/2 और प्लस में 2/1 हो गया। और इस तरह से देखिए ये माइनस का है 5/2 और हाफ और 2 ऐड करते हैं तो फिर 5/2 0 हो गया। अब आप लिखोगे सिंस px इज इक्वल टू 0 देयरफॉर 1/2 इज ए जीरो ऑफ px, यानी आंसर हो गया यस में, यानी ये जो 1/2 है इसका जीरो है। अगेन चेक अगेन। अब मैं बोलता हूँ कि व्हेन क्या x इज इक्वल टू अगर 1 है, ये 1 को चेक कर रहे हैं तो px आपको क्या मिला, px लीजिए वही सेम 2x क्यूब, 2x क्यूब का मतलब है 1 का क्यूब प्लस x स्क्वायर 1 का स्क्वायर और माइनस में 5 इंटू 1 प्लस 2। अब हमें ये px की वैल्यू मिल गई 2, ये 2 आ गया प्लस 1 हो गया माइनस 5 हो गया प्लस 2 हो गया, और ये 2 2 4 और 0 फिर आ गया।
तो 0 आ गया है, तो फिर वही लिखेंगे सिंस पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 1 इज ए 0 ऑफ पी एक्स। ये भी आंसर आपका यस हो गया। थर्ड, अब मैं थर्ड के लिए कर रहा हूँ कि 1 यानी -2 व्हेन x इज इक्वल टू -2। अब आपके पास पी एक्स आ गया और पी एक्स को रखा हमने यहाँ, जैसे मैंने पी एक्स था, पी एक्स को 1/2, तो यहाँ आप 1/2 रख सकते हो, ये 1/2 रख दिया और यहाँ पर भी आपका 1/2 हो गया और यहाँ पर भी आपका 1/2 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 1 रखा है, तो यू कैन टेक 1 और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी हमने यहाँ पर पी एक्स 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए पी 2 रखना है, तो ये पी एक्स जो है हमारे पास, पी एक्स क्या आ रहा है, ये -2 रख दिया एक्स की जगह पर, और ये 2 और -2 का क्यूब प्लस में आपके एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर और माइनस में 5 और इंटू -2 और प्लस में 2। अब आपका p -2 बराबर है क्या आ गया, देखो ये 2 और इंटू माइनस का 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब करते हो तो -8 और ये -2 का स्क्वायर है तो +4 आ गया और ये -2 और मल्टीप्लिकेशन में -5 प्लस का 10 हो गया और 2। अब आपने देखा ये जो है p -2 जो आपको मिल गया माइनस का 16 और प्लस का 16 और इक्वल टू 0। तो अब आपने 3 केसेस में देख लिया, तो अब आंसर लिख सकते हो क्या, सिंस, जैसे यहाँ पर हमने सिंस द वैल्यू ऑफ पी एक्स becomes 0 when x is taken as when 1/2, 1 and -2 are taken as x, तो therefore 1/2, 1 and -2 are zeros of the px। ये आपका इस तरह से ये वैल्यू रखोगे, अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है पी एक्स की तो कह दो कि ये इसकी 0 है, -2 0, 1 0 और 1/2 0। अब नेक्स्ट पार्ट जो है ना, सिमिलरली वी आर टू चेक फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए सेकंड पार्ट जो है उसके लिए भी ज़रूरी नहीं होता कि ये तीनों, हो सकता है कि 2 नंबर के लिए 0 आ जाए और तीसरी के लिए 0 ना आए, तो फिर वो तीसरी हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल। सेकेंड पार्ट में हमें क्यूबिक पोलिनोमियल है, ये सेकेंड पार्ट पी एक्स ये गिवन हो गया हमें, ये है x³ और माइनस में 4x², फिर है प्लस में 5x और यहाँ पर है -2, ये आ गया। अब हमने यहाँ पर 2 1 1 नंबर है, 2 1 और 1, इनको चेक करना है। देखो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि भाई व्हेन x इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो लो P2 की वैल्यू आ जाएगी 2 का क्यूब हो गया, माइनस में 4 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 5 इंटू 2 -2 और ये P2 जो आ गया ये 8 हो गया, 2 2 जा 4 और -16 हो गया और प्लस में 10 आ गया और -2 आ गया। इस तरीके से 10 और 8 18 और -18 0। तो लिखेंगे सिंस P2 इक्वल टू 0 therefore 2 is a 0 of the px। ओके, ये आंसर यस हो गया, यानी यस में आ गया। अब सेकंड पार्ट के लिए
व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो लो P1 रखते हैं 1 का क्यूब -4 1 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू 1 -2 P1 1 का क्यूब 1 आ गया और -4 आ गया और प्लस में 5 हो गया, माइनस का 2 आ गया। अब हमने यहाँ पर देखिए 1 और ये 5 6 हो गया, 4 और ये -6 हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब है 1 इज आल्सो। अब लिखोगे सिंस P1 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 1 इज ए 0 ऑफ द Px। तो इस तरह से आपका यस में आंसर आ गया 211। अब है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए 2 के अंदर आपको यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम और सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 2 7 14। हमें यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यहाँ जो गिवन है सम ऑफ द जीरोज, ये जो है ना हम सम ऑफ द जीरोज बोलते हैं, सम ऑफ द जीरोज, 3 जीरोज हैं, तो दैट इज, इसको पहले हमने अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, ये जो गिवन है ये है हमारे पास 2। फिर हम कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, एक बार में 2 जीरोज को लेकर के ये क्या बनेगा, हम कहते हैं कि अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, ये हमें दे रखा है 7। फिर हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये पहली पॉइंट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तीनों जीरोज का ये हो गया अल्फा बीटा और गामा, ये हमें दे रखा है 14। तो इस तरह से 14 गिवन है और आपको निकालना है इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड है एक क्यूबिक पोलिनोमियल। रिक्वायर्ड है क्यूबिक पोलिनोमियल बनाओ। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो लो ये क्यूबिक पोलिनोमियल क्या बनेगी, तो यहाँ पर हम कहते हैं Px, आपकी जो क्यूबिक पोलिनोमियल है वो किसके बराबर होती है, ये x क्यूब, यानी फार्मूला जो है ना x क्यूब, जो क्यूबिक पोलिनोमियल है x क्यूब और माइनस में सम ऑफ दी जीरोज, और फिर जो है ना आपका फिर बनता है ये दूसरा सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोज, इसको आई से एज SP और x, और यहाँ पर लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ये -P, ये फार्मूला जैसे मैंने लिखा है, आप इसको लिखेंगे सम ऑफ दी, ये S का मतलब है ये वाली, इसको हमने S बोला है, लेटर से इसको S, और इसको SP कहा है मैंने, और इसको P कहा है यहाँ पर इस तरीके से। अब इसके लिए Px हमारे पास x क्यूब, ओके, ये S दे रखा है, S है हमारे पास यहाँ पर 2, तो मैंने 2 लिख दिया ये इसकी जगह पर, और x स्क्वायर हो गया। SP है यहाँ पर ये -7, तो ये -7 और x हो गया, और माइनस, और ये -14 है, तो इंटू -14, ये ऐसे होगा, और इसको मैंने लिखा Px दिस इज इक्वल टू x का क्यूब,
माइनस में 2x का स्क्वायर और माइनस में 7x और प्लस में माइनस इंटू माइनस प्लस 14, ये आंसर आ गया आपका। ओके, ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बट यू मस्ट रिमेंबर दिस, ये फार्मूला जो है ना आपको याद होना चाहिए। एंड इन दिस वे यू आर एबल टू सॉल्व दिस सम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। इट विल नॉट टेक मोर टाइम, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल गिवन है, हम कहते हैं कि भाई पी एक्स हमें जो गिवन है वो इस तरह से है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर और प्लस में x और प्लस में 1। यहाँ पर जीरोज आर जीरोज हैं, जीरोज आर, ये जो न्यूमेरिकल नंबर्स में नहीं है, ये हमें लेटर्स में है, a प्लस बी, फिर a और एक है a माइनस a प्लस बी, a माइनस बी, ये वाली a माइनस बी कहा इसने और ये a प्लस बी ऐसे बोल दिया, ये 3 जीरोज आ गई। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। रिक्वायर्ड है हमें, यहाँ पर गिवन हो गया और रिक्वायर्ड है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यूज निकालनी है। इसके लिए क्या करोगे, आपको मालूम है कि तीनों ये जो जीरोज हैं, अगर हम इनका सम कर लेते हैं तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर वी नो क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, दैट इज दी कोफिशिएंट्स, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स के हिसाब से ये आती है। अब अल्फा प्लस बीटा ये क्या चीज़ है, a माइनस बी, दूसरी b क्या है a, और गामा क्या है a प्लस बी। ये तीनों को टोटल कर दिया, सम कर दिया और इसको हमने माइनस बी बाई ए। अब देखो यहाँ पर a क्या चीज़ है, 1 है इसके अंदर, b ये है और c ये है और d। अब इसके अंदर आप a b c d निकालना चाहो, एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर और प्लस में x और प्लस में 1, यहाँ इसके साथ 1 हो गया तो a जो है ना आपका ये a होगा, a 1 होगा। यहाँ पर क्या चीज़ है, ये जो है ये हमारे पास b होता है तो b माइनस 3 आ गया। यहाँ पर इसके साथ क्या है, ये है c और इसके साथ c जो है ना आपका 1 हो गया और d क्या चीज़ है 1। इस तरीके से ए बी सी डी यहाँ पर गिवन है, जिसको आप पॉलिनोमियल के रूप में लिखोगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, ये होता है। यानी ये ए की वैल्यू, बी, सी और ये डी। इस तरीके से यहाँ पर बी देखो ये है हमारे पास, ये माइनस का हो गया और बी की वैल्यू क्या चीज़ है यहाँ पर -3 है, लो -3, और नीचे ए क्या चीज़ है, ये रहा 1 और ये 1, ऐसे लगा दिया। अब इसका टोटल किया a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू +3, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, 3a इक्वल टू a आ गया और a की वैल्यू 1 हो गया। वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ, हमें a की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, a की वैल्यू को यूज करके b निकालना है। अब हमें यहाँ पर ये सम तो यूज कर लिया, अब दूसरा जो 3 है जिसको हम कहते हैं सम ऑफ दी जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज, अब मैं यूज कर रहा हूँ वी नो, प्रोडक्ट अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा तीनों का -d/a होता है फार्मूला। अब अल्फा बीटा गामा तीनों का, ये पहली अल्फा है, ये बीटा, ये गामा है, तो a माइनस बी
इंटू ए फिर इंटू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस, अब देखो यहाँ पर ये रहा, ये डी है 1 तो ये आपका -1 आ गया। ए देखा ए 1 है तो ये 1 हो गया। ए प्लस बी ए माइनस बी का हमने प्रोडक्ट निकाला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम जानते हैं कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है और ये ए अलग से कर दिया, -1 आ गया। इस तरह से -1 अब आपको दिखाई देता है। यहाँ पर ए की वैल्यू ये रही, यहाँ पर ए की वैल्यू यूज़ करने पर हम कहते हैं कि बिकॉज ए इक्वल टू 1 तो देयरफॉर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर कर दिया माइनस बी का स्क्वायर है और ये ब्रैकेट डाल करके और 1 और इक्वल टू -1। अब देखो ये 1 आ गया, माइनस बी स्क्वायर हो गया, 1 से इसको स्क्वायर किया तो मल्टीप्लाई किया। अब माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ये -1 और इस साइड को फिर -1 और यहाँ हमें क्या मिल गया, अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 और -1 -2 हो गया, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो गए, बी स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया। बी की वैल्यू स्क्वायर रूट निकालना है तो +-2 आ गया, तो आंसर हो गया आपके पास। आंसर नाउ यू हैव गॉट ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू +-2, ये आंसर बनता है आपका। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर लिया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसकी 2 जीरोज गिवन है, बाकी की जीरोज हमने निकालनी है। लेट अस से क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ पर कहते हैं कि भाई x⁴, ये px हमें गिवन है, एक px, और ये कहता है x⁴ -6x³ और -26x का स्क्वायर प्लस 138x और -35, ये हुआ। गिवन जीरोज हैं हमारे पास, गिवन जीरोज ये हैं 2 ± √3, ये हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करें, बाकी की जीरोज निकालना चाहते हैं। 2 जीरोज बनती हैं, एक जीरो है 2 + √3, दूसरी है 2 - √3। इसको इजी प्रोसेस के लिए मैं कहता हूँ लेट x = 2 ± √3। ऐसा कर लिया, 2 को इस साइड में ले आओ, x - 2 = ±√3। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ से स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। लो जी, बोथ साइड का स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया। x - 2 का होल स्क्वायर करते हैं बराबर है ±√3 का होल स्क्वायर कर दिया, ये हो गया x का स्क्वायर, प्लस में 4 और माइनस में 4x, दिस इज इक्वल टू √3, ये 3 आ गया। इसको फिर इधर ले आए तो x का स्क्वायर माइनस में 4x और ये माइनस का इधर बनेगा तो +1, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई यानी ये फैक्टर बन गया हमारे पास। इट मीन्स देयरफॉर x² - 4x और +1 इज ए फैक्टर ऑफ px, ये px का एक फैक्टर बनता है। अगर ये एक फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए अब हम कहते हैं टू गेट अदर फैक्टर डिवाइड px, ये जो px है ना, इसको डिवाइड px
बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 4x और प्लस 1 से डिवाइड कर दो तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा। लो अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं और दिखाऊंगा आपको। x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x का स्क्वेयर प्लस 138x माइनस 35। लो जी, यहाँ पर मैंने लिखा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1। x4 लाने के लिए एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, x4 हो गया माइनस 4x क्यूब आ गया और x प्लस एक्स स्क्वेयर हो गया। लीजिए, अब हमने यहाँ पर किया, साइन बदल दिए, सब्ट्रैक्शन करना है, कैंसिल हो गया। प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस के 2x क्यूब आ गया। ये माइनस का है, माइनस का 27x स्क्वेयर हो गया और प्लस 138x माइनस 35। माइनस 2x स्क्वेयर होना चाहिए, माइनस का 2 और x। इससे माइनस 2x इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x का क्यूब हो गया। यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस का 8x स्क्वेयर आ गया। लो जी, ठीक है। फिर हमने माइनस का 2x आ गया, ये माइनस का 2x। ओके, अब साइन बदल दिए, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, माइनस का 8 और माइनस का 27 माइनस का 35x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 138 प्लस 140x और माइनस 35। ये चीज़ आ गई। अब इसको एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, माइनस 35 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। माइनस 35 से कर दिया, माइनस 35x का स्क्वेयर माइनस 35 इंटू माइनस 4x तो प्लस का 140x आ गया। माइनस 35 इंटू 1 प्लस का है तो माइनस 35 और रिमाइंडर 0 हो गया। इस तरह से ये हुआ। अब हमें क्या करना है कि जो गिवन पॉलिनोमियल थी उसके दो फैक्टर हो गए। एक फैक्टर लो मैं लिख रहा हूँ px किसके बराबर आ गया, ये जो पहला फैक्टर था x का स्क्वेयर और माइनस 4x और प्लस 1। दूसरा फैक्टर हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और माइनस 35। ये दो फैक्टर हो गए। अब इन दोनों की जीरोज निकालनी है। इसकी जीरोज ये जो है, इसकी जीरोज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ओनली इसकी जीरोज निकालने की ज़रूरत है। तो इसके फैक्टर बना देते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। हमने देखा 35 प्रोडक्ट होना चाहिए, तो 7 इंटू 5 होता है और 7 माइनस का और 5 प्लस का कर देते हैं और उनका सम -2 आ जाएगा और फैक्टर में बन गए जो लिख रहा हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 और इसके दो फैक्टर बन गए x माइनस 7 ये हो गया, दूसरा हो गया x प्लस 5। ये दो फैक्टर हो गए। अब आपने क्या करने हैं, इनकी जीरोज ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। इसकी जीरोज के लिए टू गेट मोर जीरोज मैं कहता हूं लेट x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसलिए क्या आ गया, ये हो गया आपका x माइनस 7 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसलिए x बराबर है 7 और x बराबर है -5। आंसर हो गया आपका, दो जीरोज ऑलरेडी थी, बाकी की दो जीरो 7 और -5, ये दो जीरो और मिल गए। ये इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया आपका। लास्ट का क्वेश्चन 5 जो ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको सॉल्यूशन भी करने के लिए काफ़ी कॉशियस रहना पड़ेगा। काफ़ी ध्यान से करेंगे तब आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलो देखते हैं, आपको करके दिखाते हैं इसको और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं।
हाई में पॉलिनोमियल हमें गिवन है x रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब, फिर है प्लस 16x का स्क्वायर, माइनस में 25x और प्लस में 10, ये ऐसा गिवन है। ये कहता है इज डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल, और ये px हो गया और लेटर से ये gx हो गया। gx है आपके पास x का स्क्वायर माइनस 2x और प्लस k। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इफ दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, तो आपको रिमाइंडर जो है ना आपका हो गया रिमाइंडर, ये x प्लस a आता है। देन फाइंड k एंड a, k और a की वैल्यू निकालनी है। तो रियल मायने में क्या है, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से जो gx है इसे डिवाइड कर दो, और जो रिमाइंडर आएगा दैट रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू x प्लस a। चलो रिमाइंडर निकाल के दिखाते हैं बाय डिवीजन मेथड। ये हमने निकाला x4 माइनस 6x क्यूब प्लस में 16x का स्क्वायर माइनस में 25x प्लस में 10। लो जी कर रहे हैं, लो हमने यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस k ये आ गया। इसको डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर ले लिया, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तीनों को तो x4 आ गया माइनस 2x क्यूब आ गया, फिर k प्लस 2 प्लस ओनली x स्क्वायर k आ गया। ये चीज़ बनती है। अब इसको रिमाइंडर निकाला आपने माइनस साइन बदल करके, यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल हो गया, प्लस का 2x क्यूब माइनस का 6x क्यूब तो माइनस के 4x क्यूब आ गया। यहाँ माइनस x स्क्वायर k प्लस 16x स्क्वायर, बट इसके अंदर k है, यहाँ पर x स्क्वायर है, इनको वी कैन नॉट डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट, इनको अलग अलग रखेंगे। मैंने यहाँ पर ये 16x स्क्वायर कर दिया, ये माइनस बन गया था, x स्क्वायर k आ गया, आगे माइनस का 25x हो गया प्लस का 10। यहाँ पर x क्यूब माइनस 4x क्यूब को डिलीट करना है, ये x स्क्वायर है तो माइनस 4x से अगर मैं इसको करता हूँ तो माइनस 4x क्यूब आ गया, फिर माइनस 4x को माइनस 2 से प्लस का 8x स्क्वायर आ गया। लो जी प्लस का 8x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 4x को k से करेंगे तो माइनस 4kx, ये kx हो गया, और फिर सब्ट्रैक्शन साइन बदल के करते हैं, ये कैंसिल हो गया, प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर तो 8x स्क्वायर प्लस का रह गया, यहाँ पर x स्क्वायर है और कोई नहीं था तो माइनस x स्क्वायर k आ गया, और ये अब है 4kx प्लस में 4kx आ गया, और माइनस का 25x हो गया प्लस 10। अब आपने यहाँ x स्क्वायर है, ये फर्दर x स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आ गया 8 माइनस k और x स्क्वायर। पे अटेंशन टू दिस साइड। इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करके x स्क्वायर वेरिएबल और ये कोफिशिएंट अलग निकाल दिया। अब हमने यहाँ पर 4kx माइनस 25x और प्लस 10, यहाँ पर ये डिलीट होनी चाहिए, x स्क्वायर डिग्री जो ना 2 है, यहाँ भी 2 है तो 1 टाइम मोर, एक बार फिर जो ना डिवीजन जाएगा तो इस नंबर को 8 माइनस k से मल्टीप्लाई करोगे तब चलेगा, प्लस का 8 माइनस k। लो जी ये नंबर है, इससे मल्टीप्लाई करो तीनों को 1 बाई 1 करके। हमने 8 माइनस k
लो जी 8 माइनस के करेंगे और हमें मिलेगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वेयर, पहला आ गया। दूसरा 8 माइनस के को -2 से करना है, तो -2 इंटू 8 -16 एक्स आ गया। फिर माइनस के को -2 से किया, +2 के एक्स आ गया, +2 के एक्स। अब के की मल्टीप्लिकेशन 8 से, +8 के और माइनस के इंटू प्लस के माइनस के स्क्वेयर। लो जी ये हो गया। और अब ये माइनस साइन बदल दिया, साइन बदल दिया, साइन बदल दिया, प्लस ये कैंसिल हो गया आपका। 16 ये 4 के एक्स है और एक ये 2 के एक्स है। यहाँ पर 16 आपका एक्स है और यहाँ पर ये 25 एक्स है। हम 25 एक्स को, ये 25 एक्स है और एक ये प्लस का है, ये 25 एक्स और ये प्लस का 16 एक्स, मैं इसको लिख रहा हूँ 25 एक्स और ये प्लस का 16 एक्स। अब ये 4 के एक्स, ये वाला 4 के एक्स है और ये 2 के एक्स माइनस का है, तो प्लस का 2 के एक्स बच गया। अब आपके पास यहाँ 10 है और ये 10 हो गया और ये नंबर हम माइनस का 8 के और प्लस का के स्क्वेयर, ये नंबर बच गए। अब इसमें ये देखना है कि यहाँ पर देखो 2 बार है ये, तो ये क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 9x बचता है, ये माइनस का 9x हो गया और यहाँ पर ये आपका प्लस का 2kx और यहाँ पर +10 माइनस का प्लस का 10 माइनस का 8k और प्लस का के स्क्वेयर, ये रिमाइंडर है। लेकिन इसके अंदर x अभी भी है, तो हमने क्या किया, x कॉमन ले लो, तो ये 2k आ गया और -9 और लो ये x हो गया। ये आपका x के कोफिशिएंट के साथ आ गया, ये रिमाइंडर जो है ना हमारे पास। अब यहाँ पर जो है ना 1 2 3 टर्म है, ये तीनों इकट्ठी हैं, मैं इसको लिखता हूँ के स्क्वेयर -8k और +10, ये इस तरह से रिमाइंडर है। दिस इज आवर रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर आपका इसके बराबर है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, ये जो रिमाइंडर है ना 2k -9 इंटू एक्स और प्लस में के स्क्वेयर -8k +10 इक्वल टू x प्लस ए। अब ऑन कंपैरिजन करने पर देखा, ये जो x है ना कोफिशिएंट इसका 1 है, ये x है इसका कोफिशिएंट 1 है, दोनों तरफ से कोफिशिएंट इक्वल होते हैं, तो इसलिए ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ये जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है उनका कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके वी गेट, क्या मिला हमें, लो मैं कहता हूँ ये मिल गया हमें, यानी ये जो नंबर है ना 2k -x और इंटू एक्स, दिस विल बी इक्वल टू x। अब हमें मिल गया है 2k -9 इंटू एक्स इक्वल टू x। x से डिवाइड करने पर 2k -9 इक्वल टू 1, इसको x से किया 1 आ गया और ये 2k की वैल्यू 1 है, तो इधर आकर के 9, 2k की वैल्यू 10 और k की वैल्यू होगी 5। लो जी ये 5 आ गया आपका, k की वैल्यू 5 आ गया। अब दूसरी तरफ ये एक चीज़ किया, अगेन जो है ना क्या था, ये a कोफिशिएंट है यानी कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर इनके बराबर होगा, तो देयरफॉर a जो है ना हमारे पास आ गया, a इक्वल टू के स्क्वेयर -8k और +10। a की वैल्यू, k की वैल्यू ऑलरेडी 5 है, इसको हमने यहाँ पर रख लिया
5 का स्क्वायर -8 इंटू 5 प्लस में 10, ए की वैल्यू 25 -40 प्लस 10, और इस तरह से ए की वैल्यू ये आपका 25 और 10 35 और -40, और ए की वैल्यू होगी -5। आंसर आप लिखोगे, क्या लिखोगे, एक्स की ये जो ना ए की वैल्यू और के की वैल्यू 5 था और ए की वैल्यू -5, एंड सो ऑन। दिस एक्सरसाइज दैट इज द चैप्टर 2 हैज बीन फिनिश्ड। चैप्टर नंबर 2 हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू।